हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जो है एक्सरसाइज 4.2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व मीन्स हमें जो है सरल करना है। क्या सॉल्व करना है? इक्वेशन। दिए गए समीकरण को हमें सॉल्व करना है और हमारे वेरिएबल x का जो है वैल्यू लेकर आना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। x बाई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ चुका है कि अगर हमारा साइन प्लस जो है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये भी हम लोग देख चुके हैं, अगर लेफ्ट में क्या है माइनस तो इक्वल के राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। और यदि मल्टीप्लाई है इक्वल के राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यदि डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इतना हम लोगों ने देख चुके हैं। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमें x का वेरिएबल जो है, जो x वेरिएबल दिया गया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं x डिवाइड बाई 5 प्लस 3। हमें पता है नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए नॉन वेरिएबल को हम लोग करते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में पहले से ही क्या लिखा गया है, इक्वल में 2। तो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो प्लस 3 है राइट में आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है माइनस, इसलिए -3 हो जाएगा। इसके बाद x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। 2 से हम लोग 3 को नहीं घटा पाएंगे, इसलिए बड़े नंबर से घटाते हैं। 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। और साइन हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े नंबर का साइन लगता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है 3 मैक्सिमम है 2 से, इसलिए साइन क्या है, माइनस का। और हमें यह भी पता है अगर नंबर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसलिए x में डिवाइड हो रहा था 5 से, राइट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। -1 में मल्टीप्लाई करना है 5 से। फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 5 जा 5 माइनस 5, x का वैल्यू आ गया। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन जो है आगे दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। x बाई 4 एज इट इज लिखा जाएगा, और राइट साइड में हमारा क्या है, 17। और जो लेफ्ट साइड में प्लस 5 है, ये जाएगा जब राइट साइड में क्या हो जाएगा, -5। और x बाई 4 एज इट इज 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 12। इसके बाद हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो राइट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो वैल्यू कितना आ जाएगा x का, 48। ऐसे ही हमें जो है तीसरा भी सॉल्व करना है। देखते हैं 7x है, 7x एज इट इज रहेगा, और राइट साइड में क्या है, 9। परंतु हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, +13/2। तो राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा, -13 डिवाइड बाई 2। यहां फ्रैक्शन में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम वैल्यू आता है। 7x इज इक्वल टू, यहां लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आगे देखते हैं, यहां नंबर जो है बहुत सिंपल है, इसलिए जो है हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 का टेबल 2 टाइम्स, 9 2 जा 18 माइनस 13 1 जा 13 डिवाइड बाई क्या होता है
2 1 जा 2। 7x इज इक्वल टू 18 माइनस 13 क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। यहां हमें पता है क्या हो रहा है, x के साथ जो है 7 का मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 5 बाई 2 डिवाइड 7। 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 बाई 2 डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल अपोजिट। डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 बाई 1 है तो 1 बाई 7। तो फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 2 7 जा 14। तो x का वैल्यू आ गया 5 बाई 14। इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग टारगेट यही बनाए हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाए, ताकि इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहा गया है 6y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 32। हमें जो है वेरिएबल y का वैल्यू फाउंड आउट करना है। तो देखिए 6y हमारा एज इट इज रहेगा 6y, लेफ्ट में क्या है प्लस 10, राइट में क्या हो जाएगा माइनस 10। राइट साइड में पहले से ही है माइनस 32, जो प्लस 10 है इधर हो जाएगा माइनस 10। 6y इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, साइन हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का, हाईएस्ट नंबर कौन सा 32, सामने इसके साइन क्या है माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया गया। 32 और 10 कितना हो जाएगा 42। यहां 6 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y का वैल्यू माइनस 42 डिवाइड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, साइन है माइनस का, नंबर 7। तो y का वैल्यू आ गया -7। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3x 2 से क्या हो रहा है डिवाइड, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट साइड में पहले से ये 5 बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो 3x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3। यहां देखिए मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डिवाइड है, डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 बाई 3 साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। अब फाइनल क्या हो जाएगा x का वैल्यू 10 1 जा 10, 3 3 जा 9। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 1 10, 1 1 बाई 9 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें क्या है 2x डिवाइड बाई 5, माइनस क्या है 1, माइनस 1, राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस 1। 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, राइट में पहले से ही है 3, तो ये हमारा -1 क्या हो जाएगा +1। 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। यहां देखिए ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 5 4 जा 20। यह हम लिख दे रहे हैं 4 इंटू 5, और यहाँ 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट में क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। x का वैल्यू हो जाएगा 2 5 जा 10। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि 4.3 को कंप्लीट करना। ओके, तो आप लोग जो है बहुत ही ईमानदारी पूर्वक जो है
क्वेश्चन को देखते रहें और समझते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। आप लोग जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक इन क्लास को देखिए। हम जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है क्वेश्चन को जो सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ईमानदारी पूर्वक देखिए, समझिए, और जो है अंत में जो है हम 2 क्वेश्चन बना के देंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट के माध्यम से जो है इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, लास्ट में दिया जाएगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहां देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप लोग। यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 को डिवाइड करना किससे, 3 से। यहीं से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5। हमें पता है ये प्लस 1 है, राइट में क्या हो जाएगा, -1, इसलिए x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। फाइनली x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही चलना है क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 7 जा 21। तो यहां पे लेफ्ट में क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 5। फाइनली x का वैल्यू आ गया 12। 7 और 5 क्या होता है, 12। जैसे b है वैसे ही सेम जो है क्वेश्चन नंबर सी है। यहां से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो यहां पे लेफ्ट साइड में x माइनस 5 इज इक्वल टू, राइट में क्या है, -7। -5 राइट जाएगा क्या हो जाएगा, +5। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस में है, 5 प्लस में। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। साइन हमेशा बड़े नंबर का, हमें घटाना, 7 से 5 कम करेंगे 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। फाइनली जो है -2 आएगा। यहां पर भी देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। 3 माइनस x इज इक्वल टू 3। माइनस x को लेकर आते हैं राइट साइड में, क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 को लेकर जाते हैं लेफ्ट में, क्या हो जाएगा, -3। 3 एज इट इज, ये जो +3 है लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू, राइट में क्या हो जाएगा, -x जो है राइट में क्या हो जाएगा, +x। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो गया, 0। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन में जो है क्या कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इक्वेशन हमें दिया रहेगा, इन इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। चलिए टारगेट यही है कि सभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को जो है इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। यहां देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 को डिवाइड करना 5 से, तो राइट में क्या बचेगा, x माइनस 1। -1 हमारा जाएगा लेफ्ट में, क्या हो जाएगा, +1। 4/5 +1 इज इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा, x। ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉरी, सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है। क्योंकि देखिए 4 का टेबल 1 टाइम्स, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 5 1 जा
5 का मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू एक्स। 5 4 कितना होता है 9 डिवाइड बाई 5, ये हमारा क्या है एक्स का वैल्यू। या हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 1 जा 5 4 9 1 4 बाई 5। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। -4 को डिवाइड कर देना है किससे 5 से। इसके बाद हमारा राइट में क्या बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1 इस बार क्या हो जाएगा +1। तो राइट में क्या हो जाएगा प्लस में 1 और माइनस क्या है 4 बाई 5 इज इक्वल टू x। सॉल्व करते हैं 5 1 जा 5 माइनस यहाँ 1 लिख सकते हैं 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 इज इक्वल टू x। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 बाई 5। फाइनली x का वैल्यू आ गया। ऐसे सी नंबर क्या है लेफ्ट में क्या है 3 और राइट से जो है आ जाएगा लेफ्ट में +3 तो क्या हो जाएगा -3। तो हमारा राइट में बचेगा 2 ब्रैकेट में p माइनस 2। 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 p माइनस 2। यहां मल्टीप्लाई राइट में क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू p माइनस 2। -2 हमारा जब जाएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा +2। 7 बाई 2 +2 डिवाइड में 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू p। सॉल्व करते हैं 1 7 जा 7 +2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 p। 7 4 कितना हो जाएगा 11 बाई 2 इज इक्वल टू p। या और कह सकते हैं p का वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा होल में कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 1। ऐसे ही लास्ट क्या है यहां देखिए +3 लेफ्ट में क्या हो जाएगा -3 तो -3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में p माइनस 2। यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड 3 बाई 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। -2 को लेकर जाते हैं लेफ्ट में क्या हो जाएगा +2 तो +2 लेफ्ट में क्या है -3 बाई 2 फ्रैक्शन में 1 कर दे रहे हैं इज इक्वल टू p। सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2 1 जा 2। फाइनली p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 3 1 बाई 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके अगले स्लाइड पे चलते हैं लिख रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यही है। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है कह सकते हैं कि पेपर में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x का मान हमें प्राप्त करना है। इसके बाद क्या करना है चेक योर रिजल्ट, चेक करना है क्या हमारा x का वैल्यू सही आया है या नहीं। यदि जो है जो भी वैल्यू आएगा इसे हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट साइड में, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू x बाई 3 और प्लस 1 बाई 2। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है वेरिएबल को जो है एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ। तो यहां देखिए वेरिएबल इस वेरिएबल को लेकर चलते हैं पहले वेरिएबल के साथ। तो x बाई 2 एज इट इज
राइट में जो प्लस x/3 वेरिएबल है, लेफ्ट में क्या हो जाएगा माइनस x/3। और हमें ये भी पता है जो नॉन वेरिएबल होता है इसे लेकर चलना दूसरी तरफ। नॉन वेरिएबल क्या है -1/4। ये जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/4। राइट में हमारा पहले से ही लिखा गया है 1/2 और -1/4 जो है राइट में आने के बाद क्या हो जाएगा 1/4 प्लस। यहां हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का टेबल x में तो क्या हो जाएगा 3x। इसके बाद साइन क्या है माइनस 2 का टेबल x में 2x डिवाइड बाई 3 का टेबल 2 टाइम्स 3 2 जा 6 एज इट इज जो है। और राइट साइड में भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। 4 का टेबल 1 टाइम्स 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। 3x से हमें कम करना है 2x तो क्या बचेगा 1x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 8। इसके बाद क्या करते हैं हमें सिंपल करते हैं 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो 1x डिवाइड बाई 6 राइट साइड में क्या आएगा 3/4। अभी हमारा ये क्या है 6 डिवाइड में है राइट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो यहां बचेगा x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 6। अभी यहां और सिंपल करते हैं 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो फाइनली x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 का टेबल 3 टाइम्स 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। x का वैल्यू क्या आया 9/2। आगे कहा गया है कि चेक योर रिजल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को जो है चेक करते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड क्या राइट साइड के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में क्या लिखा गया है x/2 माइनस 1/4। ओके x के स्थान पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे क्या 9/2। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए x के स्थान पे क्या है 9/2 तो x के स्थान पे लिखते हैं 9/2 होल बाई 2 माइनस 1/4। 9/2 में क्या हो रहा है 2 से डिवाइड। इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड तो लिख सकते हैं 9/2 को डिवाइड करना है किससे 2 से और क्या है माइनस 1/4। 9/2 एज इट इज ये डिवाइड हमारा क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 जो है न्यूमरेटर हो जाएगा 2 हमारा डिनोमिनेटर और माइनस क्या है 1/4। सॉल्व करते हैं 9 1 जा 9 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस 1/4 एज इट इज। अब यहां पे हम लोग नियम क्या लगाते हैं यदि हमारा जो है डिनोमिनेटर जो है सेम रहेगा तो यदि साइन प्लस है तो जुड़ जाएगा माइनस है तो घट जाएगा। यहां पे क्या है माइनस है तो ये दोनों क्या है सेम है डिनोमिनेटर सेम सेम लिख दिया जाएगा। उसके बाद 9 माइनस है तो माइनस लगा देंगे प्लस है तो प्लस तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 तो 4 से डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4
4 2 जा 8। तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, x डिवाइड बाई 3 प्लस 1/2। इस बार x के स्थान पे क्या रखना है, सेम 9/2। 9/2 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 1/2। 9/2 एज इट इज, ये क्या है डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करना है 3, डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है प्लस 1/2। अभी हमारा 9/2 एज इट इज रहेगा, ये जो डिवाइड है बन जाएगा मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल 1/3 प्लस 1/2। यहां देखते हैं नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/1 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 और प्लस 1/2। सिंपल जो है एडिशन बन गया फ्रैक्शन का। सॉल्व कर देते हैं 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। यह हम लगा सकते थे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अभी सॉल्व कर देते हैं 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो राइट साइड में भी हमारा क्या आया है 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा x का वैल्यू आया है 9/2, इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट है क्या है एकदम क्लियर है। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या है प्रूव करना था, हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को जो है 2-3 बार आप सॉल्व करिए ताकि जो है एग्जाम टाइम पे मिस्टेक ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर और ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्व किए हैं, एज इट इज जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया कि मैच द इक्वेशन, मिलान करना है हमें इन इक्वेशन को जो है गिवन इन कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट को जो है कॉलम सेकंड से जो है मिलान करना है विद द सॉल्यूशन गिवन इन कॉलम 2। पहले इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन जो है कॉलम 2 में दिया गया है। किस क्वेश्चन का जो है, किस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, यही हमें बताना है। इससे पहले देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो फाइनली x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो -3 जो है राइट में क्या हो जाएगा +3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अगर कॉलम 2 में चेक करते हैं क्या कहीं पे 8 है, यहाँ v नंबर में क्या है 8 है, तो a का क्या हो जाएगा v। पांचवा, ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं 3, यहां हमें पता क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा +3 है, राइट में क्या हो जाएगा -3। तो -3 कहाँ पे है चेक करते हैं, -3 क्वेश्चन ये जो है कॉलम सेकेंड में जो है 4 नंबर में है, इसलिए b का क्या हो जाएगा 4। ऐसे चेक करते हैं c, ये क्या है +7, राइट में क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ पे बचेगा -3x इज इक्वल टू 4 -7। 7 से 4 कम करेंगे तो हो जाएगा -3 और यहाँ पहले से -3x, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
1 किससे में है, पहले में, तो 3 का क्या हो जाएगा, पहला। ऐसे ही चेक करना है डी। 2x प्लस में है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये जो -5 है राइट में क्या हो जाएगा, +5। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। चेक करना है क्या x का वैल्यू 5 है, हाँ, सेकेंड का है, डी का जाएगा 2 में। ऐसे ही चेक करते हैं 5 नंबर। ई पांचवा देखते हैं, जो +2 है राइट में क्या हो जाएगा, -2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3, और इधर क्या बचेगा, -x/7 इज इक्वल टू 5। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो राइट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, -21। ये किस नंबर में है, 6 नंबर। पांचवे का हो जाएगा छठा वी आई, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा थर्ड। चेक कर लीजिए, -6 राइट में क्या हो जाएगा, +6, +8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और इधर -2y है, 2 से बन जाए 14, y का वैल्यू जो माइनस इधर है इधर आ जाएगा, -7, तो -7 किसका हो जाएगा, लास्ट का। तो आप लोग जो हैं अपने नोटबुक में जो है इन सभी क्वेश्चनों को लिख डालें और सॉल्व कर लें, ताकि एग्जाम टाइम पे जो है मिस्टेक ना होने पाए। और हमारा कहना यह है कि आप लोग बार बार इन वीडियो को देखिए, ताकि जो है सारे क्वेश्चनों को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे अगली क्लास के साथ 4.4 के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।